Thank you so much. If you have any question, please raise your hand. It would be easy for me to give the questions. Omar Colson and then Behram. शाहीन, पिछले 7 सीज़न से आप कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिछले 2 सीज़न से आप कप्तानी भी कर रहे हैं। एक रिमार्केबल जर्नी है आपकी। पहले 3 से 4 सीज़न बॉटम पे आप लोग काफ़ी बैठे रहे, फिर पिछले 4 सीज़न से आप काफ़ी स्ट्रांगली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ट्रस्ट है टीम का। आकिब भाई, समीन भाई, आतिफ भाई के इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि एज अ प्लेयर उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने मुझे एज अ वाइस कैप्टन रखा टीम के साथ 2 साल। उन्होंने एक ऐसे टाइम पे कैप्टनसी दी जिसमें बहुत बड़े नाम थे, जिस टाइम मुझे बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए थी। हफीज़ भाई सारे थे, जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईज़िली संभाल सकते हैं। उस टाइम उन्होंने मुझे कप्तानी दी। तो ये है कि जब आपको कोई चीज़ मिलती है वो आपको लेनी चाहिए, और मैंने इस पर वो किया कि अगर टीम मुझ पर ट्रस्ट कर रही है तो उसको मैं बेस्ट लेके जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा सफ़र जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा टाइटल है जीत रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम शाहीन, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, पहले कप्तान बनने के लिए 2 PSL टाइटल्स जीता और डिफेंड की, पहली टीम बनी लाहौर कलंदर जिसने टाइटल डिफेंड की, तो बहुत मुबारकबाद। और आपकी बॉलिंग तो शानदार रही, 3 विकेटें ली आपने अपने आखिरी ओवर में, और हम आपसे 3 आखिरी ओवर में 4 टोटल, और आपसे हम वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। और बट बैटिंग के बारे में कुछ बताएं। आपने कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रमोट किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की, और आज आपने अपने आप को वीसा और राशिद से ऊपर भेजकर 15 बॉलों में 44 कर दिया और कंप्लीटली इस फाइनल को अपने नाम कर लिया। तो उसके बारे में जो भी आपकी सोच थी और सब कुछ था वो बताते चलें। नहीं, देखिए, मैंने 3-4 दफ़े ऐसे ट्राई किया। मैं खुद गया हूँ, कभी कभी हुसैन तलत के बाद में ही जाता था। जाहिर सी बात है वीज़े और राशिद मेरे वो प्लेयर है कि वो हमेशा नीचे से आके उनको कम से कम बॉल मिलते हैं तो वो आसानी से स्ट्राइक लगा सकते हैं। तो आई थिंक मुझे कुछ मैचों में ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊं तो थोड़ा सा स्टार्ट ले लूं तो वो बेहतर रहेगा टीम के लिए, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया था। और जैसे मैंने कहा कि आकिब भाई, समीन भाई, फुल ट्रस्ट है उनका मेरे पे। जब भी मैं कुछ करता हूं तो वो कहते हैं कि बस बिस्मिल्लाह करे और जैसा आपको समझ लगे वो करे। तो मैंने सिर्फ यही, बल्कि मैंने पैड भी पूरे नहीं पहने थे, मैं एक पैड ही पहना था। मैंने उसको रोका था कि मैं खुद जाना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है खुश दिल बॉलिंग कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि हम एक्स्ट्रा विकेट दे दें, फिर अगर 180-119 की जगह हम बिल्कुल ही नीचे आ जाए तो फिर वो टीम को नुकसान दें। तो यही था कि यार मैं जाऊँगा, 1-2 शॉट मेरे लग गए। एहसान के 2 ओवर थे, मेरे कहा 1-2 शॉट मेरे लग गए तो टीम प्रेशर पे आ सकती है। वही मेरे अच्छे शॉट लग गए तो टीम प्रेशर पे आ गई। Last 5, उस्मान, इजाज और अरसलान। शाहीन, काफ़ी मैच अप एंड डाउन सिचुएशन आते रहे, पेंडुलम स्विंग होता रहा। आखिरी जब सेकंड लास्ट ओवर चल रहा था, हारिस रऊफ का 22 रन पड़ गए थे, उस टाइम क्या आपकी सोच चल रही थी? हारिस रऊफ को हम देख रहे थे कि आपने उनको ज़्यादा पास नहीं गए, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये ओवर निकाल लेंगे, फिर आखिरी ओवर जब जमान का आया तो तब क्या सोच थी, जीत जाएंगे? देखिए, हारिस मैं पाकिस्तान का नहीं कहूँगा, वर्ल्ड का बेस्ट डेथ बॉलर है, और हारिस ने हमेशा मैचेस जीता है पाकिस्तान को, लाहौर कलंदर को, जहाँ भी फ्रेंचाइज में उसको मौका मिले, काउंटी में भी बल्कि, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दिए। तो हारिस पे हमेशा मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है। उसको अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो वो अच्छा कर देता है। ये कोई ऐसा नहीं कि अगर उसने 22 या 20 रन दिए उसे उसके वो ख़राब होगा। हारिस बेस्ट बॉलर लाहौर कलंदर का है, पाकिस्तान का है, उस पर हमेशा ट्रस्ट है। बट उसको मैंने ये कहा था कि कोशिश करना कि 20 पे ही रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा लेट हो गए थे टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि ज़मान यंग है। बट ज़मान जैसे उसने इम्प्रूव किया है और जैसे उसने आखिरी ओवर में डिलीवर किया है, तो पूरा क्रेडिट ज़मान को इस चीज़ में जाता है, क्योंकि 4 फील्डर थे और उसमें उसने बॉलिंग की। शाहीन, रिजवान अभी आपकी तारीफ भी करके गए हैं। एक तो रिजवान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी बेस्ट बैटर बने हैं आप। रिजवान की बैटिंग जो उन्होंने की है, 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 250 रन भी बने, 240 भी रन भी बने हैं। तो हम सबको ये लगता था कि सुपर लीग फास्ट बॉलर्स की लीग है। अब लोग कहते हैं कि जी बैट्समैनों ने राज किया है, तो अब सीज़न ख़त्म हो गया। आपका क्या ओपिनियन है ये बॉलर्स और बैटर्स का जो रहा है? देखिए, अगर कोई भी लीग हो, PSL बेस्ट लीग है। देखिए, इसी में नाम बनता है लीग्स का भी। अगर दोनों तरफ ऐसे अच्छी चीज़ हो, विकेट भी गिरे, रन्स भी हो, तो इसी में मैचेस भी अच्छे हो जाते हैं। जो देखने वाले वो और एक्साइटेड हो जाते हैं, क्राउड भी आ जाता है।
तो एक अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्रिकेट हुई है। रिजवान की आपने बात की, रिजवान एक अलग बंदा है, उसको मैं जन्नती बोलता हूँ, और एक अलग इंसान है, हम्बल इंसान है, अपनी चीज़ों पे ही काम करता है। उसने अपनी जो T20 क्रिकेट इम्प्रूव की है, अनबिलीवेबल। आई थिंक उसको बहुत क्रेडिट जाता है। दूसरा साल है 500 रन कर रहा है, T20 में हज़ार रन कर रहा है हर साल। तो रिजवान स्पेशल प्लेयर है, और स्पेशल प्लेयर हमेशा स्पेशल ही करता है। इस्लाम। शाहीन, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा ये बताइएगा, पहले 2 ओवर में जब 34 रन लग गए, उसके बाद हमने देखा कि लगातार चिट चैट जारी थी आपके तमाम आपस में प्लेयर्स की, तो वो क्या बात चल रही थी और किस तरह से जो है ये सपोर्ट मिली और फिर कम बैक किया और आखिर में आके जो है विकेट्स भी ली? तो ये जो बीच का गैप आया उसमें बताइएगा कि क्या चल रही थी बात? आपको सिर्फ 2 ओवर ही याद है, आखिरी 2 ओवर नहीं याद? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं जब भी खेलता हूँ, पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, फ्रेंचाइज के लिए खेलता हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दूँ, जो कि मेरी टीम भी डिमांड करती है। अगर मैं एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ, एज अ कप्तान खेल रहा हूँ, मेरी टीम डिमांड करती है। जाहिर सी बात है, अगर एक टीम का बल्कि कप्तान खेल रहा था रिजवान, अगर टॉप प्लेयर खेल रहा है, उसके आप विकेट ले लेते तो दूसरी टीम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ जाता है। तो मेरे ये था कि अगर आउट करूँगा तो मेरी टीम के लिए फ़ायदा होगा। बट एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने बॉल काफ़ी अच्छी करे। इसमें मैं बैट्समैन को भी क्रेडिट ज़्यादा दूंगा, बट मैंने बॉलिंग पहले 2 ओवर बहुत ही गलत बॉलिंग की, क्योंकि मैं खुद ही, जब हम सर्कल में आए, मैंने खुद ही टीम को बोला है कि मैंने गलत बॉलिंग की है, आप लोगों ने इसे इधर से कवर करना है, फिर लास्ट में इंशाल्लाह मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। बट जो टीम का बेस्ट रोल था कि सब काम थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, ये इस फैमिली की मेन रोल है जो जीते फाइनल। लास्ट क्वेश्चन शाहीन, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग स्क्वाड है उसको लीड करते हैं, काफ़ी टाइम से आप उसको लीड कर रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर भी एक फास्ट बॉलर है, ज़्यादा जिसने विकेट्स लिए हैं वो भी एक फास्ट बॉलर है। तो एक उन पर अगर कमेंट करना चाहिए, उनके टैलेंट को कैसे देखते हैं? दूसरा, आपको रेस्ट दी जा रही है, तो ये जो फरागत के लम्बात हैं, इनको प्लान किया कि कहाँ गुजारना है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर हमेशा नाम रहा है। जिधर भी अगर आप वैसे भी जाए तो लोग कहते हैं पाकिस्तान की फास्ट बॉलर, हमेशा यंग टैलेंट का नाम आते हैं। तो ये PSL का ये एक खूबसूरत चीज़ ये है कि हमेशा इमर्जिंग प्लेयर आते हैं फास्ट बॉलर, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी ये लोग जा रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के, उनके बेस्ट विशेज़ है। अब उसमें ज़मान जा रहे हैं, हमारी टीम से एहसानुल्लाह जा रहे हैं। ये दोनों वो प्लेयर है जिन्होंने टीम के लिए अपनी बेस्ट बॉलिंग की है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो कोर है वो मजबूत रहेगा। दूसरा, आपने मेरे रेस्ट की बात की, बिल्कुल मैंने ख़ुद कॉल करके रेस्ट मांगा था, और इस पे बाकायदा मैंने बात की है। जो हम तीनों लोगों ने रेस्ट मांगे है, बाकी फिर बोर्ड से भी बात हुई है इस पर। तो मेरे ख़्याल से जो वनडे क्रिकेट आ रही है, ज़्यादा फोकस हमारा उसी पे है। एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उम्मीद है कि उसमें हम इंशाल्लाह अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे। थैंक यू सो मच जी। लाहौर कलंदर्स नहीं, आप सब चैंपियन, और कहीं पे कोई कोताही रह गई हो तो माजरत। थैंक यू।